अफ़गानिस्तान के साथ हमारी ये ख्वाहिश है कि ताल्लुकात बेहतर हों, हम एक दूसरे के साथ माशी मैदान में तावन करें। बदकिस्मती है कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान वहाँ से आज भी ऑपरेट कर रहे हैं, बेगुनाह लोगों को शहीद कर रहे हैं। ये पॉलिसी नहीं चल सकती। खित्ते में अमन के लिए अफगानिस्तान से बातचीत के लिए तैयार है। ख्वाहिश है अफगानिस्तान से ताल्लुकात बेहतर हों। बदकिस्मती है कल अदम TTP आज भी अफगानिस्तान से ऑपरेट हो रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की काबीना इजलास में गुफ्तगू, कहा कल अदम TTP बदस्तूर अफगानिस्तान से ऑपरेट हो ये काबिल कबूल नहीं। पाकिस्तान की सालमियत के तकाज़ों का पूरी तरह दिफा करेंगे। वफाकी हुकूमत ने हेलीकॉप्टर के जरिए पाड़ा चनार में दवाएं पहुंचाई हैं। पाड़ा चनार में हेलीकॉप्टर से बीमार बहन भाइयों को इस्लामाबाद इलाज के लिए मुंतकिल किया गया। कुरम के शहरियों की मुश्किलात का एहसास है, रिलीफ देने के लिए वसाइल बुरेकार ला रही हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कहते हैं, उम्मीद है जल्द कुरम के मसले का पुरअमन हल निकल आएगा। वज़ीर आला की खुसूसी हिदायत पर कुरम के लिए हेलीकॉप्टर सर्विस जारी। 6 परवाज़ों के जरिए 145 अफराद को एयर ट्रांसपोर्ट की सहूलत दी गई। कुरम में अमन अमान की सूरत हाल पर कोहाट में आज दोबारा ग्रैंड जरगा शुरू होने का इम्कान। जिरगे में भारी हथियार हुकूमत को जमा कराने और सड़कों को खोलने पर बात होगी। पारा चनार में एहतजाजी धरना बदस्तूर जारी। कराची के कई मकामात पर सड़कें बंद होने से बदतरीन ट्रैफिक जाम। शारा फैसल नाथा खान के करीब बंद। एयरपोर्ट जाने वाला रोड बंद होने से मुसाफिर और एम्बुलेंसेस फंस गईं। मलीर 15 में जिना रोड, नुमाइश चौरंगी, अबुल हसन अस्फहानी रोड पर अब्बास टाउन के सामने भी धरने जारी। मजलिस वहदत मुस्लिमीन ने गुज़श्ता रोज से 5 स्टार चौरंगी, मलीर 15 और कोरंगी 2.5 नंबर पर भी धरने दे रखे हैं। दफातर जाने वाले शहरी घंटों मुतबादल रास्तों में फंसे रहे। साबिक वजीर आजम शहीद बेनज़ीर भुट्टो की 70वीं बरसी। गढ़ी खुदाबख्श में जलसे की तैयारियां मुकम्मल। मुख्तलिफ शहरों से जियालों के काफिलों की आमद का सिलसिला जारी। सदर आसिफ जरदारी और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो खिताब करेंगे। बेनज़ीर भुट्टो 27 दिसंबर 2007 को रावलपिंडी में शहीद हुई। लियाकत बाग में जलसे से वापस जाते हुए बेनज़ीर भुट्टो ने कारकुनान को नारों का जवाब देने के लिए गाड़ी से सर बाहर निकाला तो दहशत गर्दों ने उसी दौरान उन पर गोलियां बरसा दी और खुदकुश धमाका भी हुआ। बेनज़ीर भुट्टो 21 जून 1953 को कराची में पैदा हुई। उन्होंने हार्वर्ड और ऑक्सफोर्ड से आला तालीम हासिल की। वो कई साल जलावतन रहीं। शहीद बेनज़ीर भुट्टो न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि मुस्लिम दुनिया की पहली खातून वज़ीर आज़म थीं। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी की गढ़ी खुदाबख्श आमद। बेनज़ीर भुट्टो और जुल्फ़िकार भुट्टो की मज़ार पर हाजिरी दी, फातिहा पढ़ी और कब्रों पर फूल रखे। सदर जरदारी ने पैगाम में कहा, बेनज़ीर भुट्टो उम्मीद, इस्तकामत, जमहूरियत और इंसाफ के उसूलों का पैकर थी। वो ऐसे पाकिस्तान की ख्वाह थी जहां हर बच्चे को तालीम तक रसाई हासिल हो। बिलावल भुट्टो ने पैगाम में कहा, बेनज़ीर भुट्टो सिर्फ सियासी शख्सियत नहीं, मजलूमों के लिए उम्मीद की किरण भी थी। उनकी मीरास को आगे बढ़ाने के लिए पुरअज़्म है। दहशतगर्दी, इंतहा पसंदी और मुल्की इस्तेहकाम खतरे में डालने वालों के खिलाफ जिद्दोजहद जारी रखेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पैगाम में कहा, मोहतरमा जमहूरियत की अलमबरदार, वफ़ाहमत की मजबूत हामी, इस्तकामत की अलामत बनी। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के मिशन को उनके लख्ते जिगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की क़यादत में पूरा करेंगे। हम पाकिस्तान को तरक्की याफ्ता एक रोशन ख्याल मुल्क बनाएंगे। पीपल्स पार्टी पाकिस्तान को तरक्की याफ्ता और रोशन ख्याल मुल्क बनाएगी। शहीद बेनज़ीर भुट्टो के मिशन को बिलावल की क़यादत में पूरा करेंगे। रहनुमा पीपल्स पार्टी शाजिया मरी कहती हैं, ये उनकी भूल है। पीपी कारकुनान लीडर्स को मारकर पार्टी खत्म कर देंगे। पीपल्स पार्टी एक नजरिए, जज्बे और सोच का नाम है। जहां भी पीपल्स पार्टी के ताउन की जरूरत है, हम हाजिर हैं। पीपल्स पार्टी अपना मस्बत किरदार अदा कर रही है और करती रहेगी। एहसान गाँव से बहुत बड़ा जुर्म किया कि 10 साल कैद व मुशक्कत। उसका जुर्म यह है कि जैसे ही वो तहरीक इंसाफ के अंदर
दिलो जान से वाबस्ता था। और 9 मई को जब वाक़या हुआ, जिसका मैं कुल्ली जिम्मेदार इमरान खान को समझता हूँ। चैलेंज करता हूं, मेरे बेटे ने जो जुर्म किया है वो मुझे बता दें। बानी पीटीआई की मकबूलियत की वजह से हसन नियाजी हाईजैक हो चुका है। 9 मई का जिम्मेदार बानी पीटीआई को समझता हूं। फौजी अदालत से सजा पाने वाले हसन नियाजी के वालिद हफीजुल्लाह नियाजी की प्रोग्राम 11th आवर में गुफ्तगू। कहा हसन नियाजी ने कोई यूनिफॉर्म नहीं उठाया था, वीडियो वाला शख्स कोई और है। मुकदमे के तीनों गवाहों ने कहा कि हमने हसन नियाजी को जिना हाउस में नहीं देखा। नौ मई और 10 मई किसी और जगह होता तो रातों रात अदालतें लगती। 9 मई करने वाले बगावत करने के मंसूबा साज थे। रहनुमा मुस्लिम लीग नून जावेद लतीफ कहते हैं एक लॉबिंग फर्म हायर करके रियासत के खिलाफ लॉबिंग की जा रही है। पूरा सच नहीं बोलेंगे तो कौम नहीं बन सकेगी। आज के हालात में पूरा सच नहीं बोला जा रहा। वज़ीर आज़म ने मौसम सरमा में घरेलू सार्फिन को गैस की बिला ताअत्तुल फराहमी फौरी यकीनी बनाने की हिदायत कर दी। कहा घरेलू सार्फिन को गैस की फराहमी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। सिस्टम में इस्लाहात लाई जाएं ताकि मसले को मुस्तकिल हल किया जा सके। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत विफाकी काबीना का इजलास शुरू हो गया। शिमाली वज़ीरिस्तान में शहीद मेजर मोहम्मद अवैस की नमाज जनाजा मीरान शाह में अदा कर दी गई। पाक फौज के सीनियर अफसरान, जवानों और अमायदीन ने शिरकत की। मेजर मोहम्मद अवैस ने दहशत गर्दों के खिलाफ बहादुरी से लड़ते हुए जाम शहादत नोश किया था। ISPR का कहना है सिक्योरिटी फोर्सेस दहशत गर्दी की लानत के खात्मे के लिए पुरअज़म हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस की खैबर पख्तूनख्वा के 3 मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ, 13 ख्वारिज जहन्नुम वासिल। शुमाली वज़ीरिस्तान में 5, जनूबी वज़ीरिस्तान में 6 और बनू के इलाके जानी खेल में 2 ख्वारिज मारे गए। सादकाबाद कच्चे के इलाके में पुलिस का टारगेटेड ऑपरेशन। सरगना समेत 15 डाकू हलाक हो गए। डाकुओं के सरगना की कीमत 1 करोड़ रुपए मुकर्रर थी। DPO का कहना है कच्चे में पुलिस फोर्स के मुसल्लह दस्तों ने दोबारा पोजीशन संभाल ली। माचका में बचाव बंद पर मजीद 8 पुलिस चौकियां कायम की गई। वुकला की सुप्रीम कोर्ट बेंच की तश्कील में एग्जेक्टिव की मुदाखलत की मजम्मत। ऑल पाकिस्तान वुकला एक्शन कमेटी ने कहा जुडिशल कमीशन के जरिए आईनी बेंच की तश्कील और तौसीह ने अदलिया की आज़ादी को नुकसान पहुंचाया। आईनी बेंच के सामने होने वाली तमाम कार्रवाइयाँ फौरी मुअत्तल की जाएं। चीफ जस्टिस 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तों की फुल कोर्ट समाअत यकीनी बनाएं। कमेटी ने कहा एग्जेक्टिव के ज़ेरे असर आईनी बेंच की हिमायत करने पर जस्टिस अमीनुद्दीन की मजम्मत करते हैं। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने ऑल पाकिस्तान वुकला एक्शन कमेटी का बयान मुस्तरद कर दिया। कहा वुकला 26वीं तरमीम समेत पार्लियामेंट की बालादस्ती की हिमायत करते हैं। वुकला एक्शन कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के रद्द-ए-अमल को गुमराहकुन करार दे दिया। कराची बार एसोसिएशन ने 26वीं आईनी तरमीम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दी। आईनी तरमीम के तहत बनाए गए आईनी बेंचेस और उनके फैसलों को खत्म करने की इस्तदा। मुल्क भर में जाड़े की धूम, बालाई इलाकों में बर्फीली हवाएं। स्कर्दू में पारा -13, गोपस -9, इस्तोर और गिलगित में -8 तक गिर गया। शुमाली बलूचिस्तान में भी मौसम शदीद सर्द। कलात में दर्जा हरारत -4, क्वेटा में -3 रिकॉर्ड। कराची में कम से कम दर्जा हरारत 11 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। घोटकी में खानपुर महर के करीब तेज रफ्तार कार नहर में जा गिरी। 3 अफराद जाम बहक, 2 को बचा लिया गया। मरने वालों का ताल्लुक शहदादपुर और खानगढ़ से है। सेहूनी फोर्सेस ने गजा में फिर हमले तेज कर दिए। कमाल अदवान अस्पताल के करीब इमारत पर वहशियाना हमले में 50 फलस्तीनी शहीद। जुनूबी गजा में घर पर बमबारी में 9 फलस्तीनी जान से गए। गजा में 3 रोज में शदीद सर्दी से ठिठुर कर 4 बच्चों की अमवात हो चुकी। जर्मन सफीर का कहना है सर्दी से मासूम बच्चों की अमवात अगर हमें न हिला सके तो हम बैतुल लहम में हजरत ईसा की पैदाइश का मकसद नहीं समझते।
सना एयरपोर्ट पर हमला जहाज में सवार होने से कुछ देर कबल हुआ। इसराइली हमले में बाल बाल बचने वाले WHO के सरबराह टेड्रोस का ट्वीट। हमले में 6 अफराद जान से गए। तैयारी के अमले का एक रुकन जख्मी हुआ। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने सना एयरपोर्ट पर हमले को खतरनाक करार दिया। इसराइल और हौसियों के दरमियान कशीदगी पर गहरी तशवीश का इजहार। इसराइली वज़ीर दिफा का कहना है तमाम हौसी रहनुमाओं को निशाना बनाएंगे। शाम पर हमलों के रद्द-ए-अमल में इसराइल पर हमले हो सकते हैं। इसराइल को शाम में हमलों से गुरेज करना चाहिए। रूसी वजीर खारजा सरगाई कहते हैं मास्को, दमिश्क और दीगर शराकतदारों के साथ राब्ते को बरकरार रखना चाहता है। शाम के टुकड़े करने की इजाजत किसी को नहीं होनी चाहिए। मुत्तहिद शाम और नई इंतजामिया से ताल्लुकात चाहते हैं। रूस ने मिसाइल हमले के बाद आज़रबाईजान के मुसाफिर तैयारे को लैंडिंग की इजाजत नहीं दी। डेली मेल ने दावा किया रूस ने आज़रबाईजान के तैयारे को समंदर में गिराने की कोशिश की। आज़रबाईजान की तहकीकात से पता चला है तैयारा रूसी मिसाइल का निशाना बना। यूरो न्यूज़ का कहना है पायलट रूसी हवाई अड्डे पर हंगामी लैंडिंग के लिए गिड़गिड़ाता रहा, लेकिन उसे उतरने की इजाजत नहीं दी। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक रूसी एयर डिफेंस सिस्टम आज़रबाईजान तैयारे के हादसे की वजह बना। तैयारा उस मकाम पर गिरा जहां रूस ने यूक्रेनी ड्रोन हमलों के खिलाफ फिजाई दिफाई निज़ाम इस्तेमाल किया। साबिक भारतीय वजीर आजम मनमोहन सिंह की आखिरी रसूमात कल सरकारी एजाज के साथ अदा की जाएंगी। भारत में 7 रोजा सरकारी सोग का ऐलान। मनमोहन सिंह गुज़श्ता रोज 92 बरस की उम्र में चल बसे थे। सेंचुरियन टेस्ट का दूसरा रोज जनूबी अफ्रीका 3 विकेटों पर 82 रन से इनिंग्स आगे बढ़ाएगा। खेल के पहले रोज कौमी टीम पहली इनिंग्स में 211 रन बनाकर आउट हो गई। सीरीज के तमाम मैचेस देखिए ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। किस्मत खराब थी। मेलबर्न में जारी बॉक्सिंग डे टेस्ट के दूसरे रोज पहली इनिंग्स में ऑस्ट्रेलिया के मिडिल ऑर्डर बैट्समैन स्टीवन स्मिथ बदकिस्मत रहे। भारतीय पेसर आकाशदीप की गेंद पर आगे बढ़कर शॉट खेलने की कोशिश की। गेंद उनके पांव से लगने के काफी देर बाद विकेट पर जा लगी। नेपाल में पहला हॉट एयर बलून फेस्टिवल। हिमालय के बर्फपोश पहाड़ों के दरमियान दिलकश गुब्बारों ने फिजा में रंग बिखेर दिए। एडवेंचर के शौकीन अफराद का आसमान की बुलंदी पर सफर। उर्दू शायरी के मिर्जा नौशा असदुल्ला खान गालिब का यौम पैदाइश। उर्दू शायरी की तारीख गालिब का जिक्र किए बगैर नामुकम्मल। गालिब ने जिंदगी के हकाइक नफ्सियात को सादा आम अंदाज में बयान किया। और बॉलीवुड के दबंग खान सुपरस्टार सलमान खान 59वीं सालगिरह मना रहे हैं। एक्शन हो या थ्रिल, रोमांस हो या ट्रेजेडी, सल्लू भाई की हर फिल्म सुपर हिट साबित हुई।